बहुत गर्म हो रहे हैं इसके। अभी नाश्ता कर लो। जी अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और दोपहर के बज रहे हैं 1:40। अफ़ान आ चुका है स्कूल से। अभी अफ़ान को नहला भी दिया मैंने। ये अफ़ान बैठा हुआ है यहाँ पे। और अफ़ान को मैं भी नाश्ता करूँगी क्योंकि अब मैं थोड़ा लेट जाती हूँ। और अफ़ान भी स्कूल से आ जाता है तो फिर मैं एक ही साथ ही बना लेती हूँ दोनों का। और कामरान गए हुए नमाज़ पढ़ने, अभी जब वो आएंगे तो उनको भी दिया जाएगा नाश्ता। ये मैंने नहारी बनाई थी, अभी मैंने मीठा पराठा बनाया है अफ़ान के लिए। मेरे लिए चाय है, नीचे एक और पराठा है नमकीन। तो ये है कि अभी हम लोग नाश्ता वाश्ता कर लें, फिर मज़ीद आप लोगों से बात होती है। जी अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और दोपहर के बज रहे हैं 1:30 यानी कि 1:30 बज रहा है। तो जी अभी सुबह तो खैर मैं उठी हुई थी तकरीबन 5 बजे। और कामी को आज सुबह जाना था तो वो उनको पराठा बना के दिया। फिर अफ़ान भी उठ गया था क्योंकि अफ़ान तकरीबन कल मगरिब के टाइम से सो रहा था, तो सुबह 6 बजे उठा। फिर उसको भी मैंने नाश्ता कराया। लेकिन कल रात को अफ़ान को बहुत तेज़ बुखार हो गया, पता नहीं अचानक से। मुझे तो खुद समझ में नहीं आया क्योंकि बिल्कुल माशाल्लाह बिल्कुल ठीक था और 2-3 दिन से। और क्या नाम है, बस ये कल पोलियो के कतरे पीकर आया है। उसके बाद इसको हल्का हल्का टेम्परेचर स्टार्ट हुआ है और रात को बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया। सुबह भी बहुत ज़्यादा तेज़ था क्योंकि मैं रात भर जागी रही थी, मुझे नींद तो आनी। तो जी अभी भी इसको टेम्परेचर है, अभी मैंने चेक नहीं किया थर्मामीटर से, अभी मैं चेक करती हूँ कि कितना है। फिर ये कि दोपहर में जब इनके बाबा आ जाएंगे तो फिर मैं इसको डॉक्टर के पास लेकर जाऊँगी। क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ, पोलियो के कतरे पिलाती हूँ, हर आती हैं मेरे घर पे, कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन स्कूल से पीकर आया है तो इसको टेम्परेचर हो गया। ये समझ में नहीं आई मुझे बात कि क्यों हो गया, क्योंकि कभी नहीं हुआ इसको टेम्परेचर। अब इस चीज़ से मैं हो रही हूँ थोड़ी परेशान। अब मैं ये है कि कल इनके स्कूल जाऊँगी, इनकी टीचर यानी कि इनकी मैम से पूछूँगी कितने बच्चों को टेम्परेचर हुआ था या नहीं हुआ जो भी है वो सब। अभी अफ़ान को मैं कराऊँगी नाश्ता, बन खिलाऊँगी क्योंकि अभी ये तो बहुत वो भी मुश्किल होता है क्योंकि मना ही कर रहा है, कह रहा मेरा दिल नहीं चाह रहा, लेकिन खिलाऊँगी क्योंकि दवा रखी हुई है एक, तो वो पिलाऊँगी ताकि उससे थोड़ा बुखार कम हो। फिर ठंडे पानी की पट्टियाँ भी रखूँगी। उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना क्योंकि मैं सुबह ही बना लेती लेकिन रात भर से। तो आज मेरा इरादा था कि मैं कबाब बनाऊँ, लेकिन इसकी तबीयत ख़राब हुई हुई तो बहुत मुश्किल है कि मैं बनाऊँ क्योंकि कबाबों का मसाला तो वो बन जाएगा कुकर के अंदर, लेकिन उसको पीसना पड़ेगा और ये मुझे छोड़ेगा नहीं, ये बोलेगा मेरे पास ही बैठो मेरे पास ही बैठो। तो वो मैं फिर बाद में बनाऊँगी। फिर मैं आज बनाऊँगी चने की दाल गोश्त और चावल। इसके लिए तो मैं दलिया बना लूँगी, दलिया रखा हुआ है घर के अंदर, या साबूदाना बना लूँगी, जो ये खाएगा वो बना लूँगी क्योंकि इसके भी बड़े नखरे, और बीमार होता है तो और नखरे शुरू हो जाते हैं, है ना फ़ान? हाँ आ गई आवाज़। तो अभी आज मैं इसको ट्यूशन भी नहीं भेजूँगी क्योंकि बुखार ही इसको इतना हो रहा है। अभी थर्मामीटर से भी चेक करूँगी। आपको बुखार हो रहा है? कितना? इतना कितना? पैर भी बहुत गर्म हो रहे हैं इसके। अभी नाश्ता कर लो, फिर मैं तुम्हें ठंडे पानी की पट्टियाँ रख दूँगी, सही है भाई? तो ऐसे ही तो बुखार उतरेगा। तो ये कि अभी चाय गर्म हो रही है, फिर इसको मैं सुबह खैर अंडा तो खिला दिया था इसको मैंने जब मैं नाश्ता कर रही थी, लेकिन अभी नहीं दूंगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़बरदस्त किस्म की हो रही है। क्योंकि सुबह इतनी गर्मी नहीं हो रही थी, सुबह हुई थी ठंड, हवा चल रही थी और ठंड हो रही थी। तो सुबह तो मैंने अंडा दे दिया इसको, लेकिन अभी दोपहर में अंडा नहीं दूँगी, पागल हो जाएगा, वैसे इसको बुखार हो रहा है। तो अभी ये लेटा हुआ है और चाय गर्म हो रही है। फिर ये कि चाय बन खाओगे ना? रात के बज रहे हैं तकरीबन 10:35 और अफ़ान की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, बुखार ही हो रहा है उसको। अभी मैं डॉक्टर के पास लेकर गई थी कामी के साथ ही, तो उन्होंने दवाइयाँ दी हैं और सर पे रखने की पट्टी दी है क्योंकि इसका बुखार नहीं उतर रहा इस वजह से। और अभी इसने कुछ खाया भी नहीं है, अभी कामरान लेने गए हैं बाहर से इसके लिए डबल रोटी वगैरह, तो इसको वो खिलाऊँगी और फिर दवाई पिलाऊँगी।
अभी तो खैर ये सो गया, लेकिन उठाकर तो लाजमी खिलानी है दवाई, क्योंकि कुछ भी नहीं खाया हुआ इसने सुबह से। रात से ही ऐसे ही टुन टुन टुन, यानी कि सोए जा रहा है, सोए जा रहा है, सोए जा रहा है, उठता है फिर सो जाता है, उठता है फिर सो जाता है। तो मैंने डॉक्टर को यही बताया कि कल रात से ऐसे ही कर रहा है, सो रहा है और उठ रहा है, सो रहा है उठ रहा है। तो इस वजह से अभी हम दोनों ने तो खाना खा लिया है, और चने की दाल बनाई थी, उसके साथ चावल बॉईल कर लिए थे मैंने, क्योंकि तो ये है। नहीं तो मेरा ज़्यादा तो कबाब बनाने का था, जैसे कि मैंने दोपहर में बताया भी था। लेकिन अफ़ान इतना जब इसको बुखार चढ़ता है तो ये बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा। इसको बस मम्मा ही चाहिए होती है, क्योंकि कहते हैं ना कि माँ ही ख्याल रख सकती है, बाप रखता है लेकिन वो वैसी केयर नहीं कर पाता जैसे एक माँ रखती है। क्योंकि बच्चे को सिर्फ माँ ही चाहिए होती है, उसको हर काम वो चाहता है कि उसकी माँ करे। और जैसे कि काम ही कह भी रहते कि लाओ मैं तुम्हारे हाथ पैर दबा दूँ, तुम्हें धरा धोरा कह रहा है, नहीं माँ, नहीं आप नहीं, मम्मा दबाएगी। तो इसको जब ये बीमार पड़ता है तब इसकी ज़िद होती है। खैर सारे काम तो मैं ही इसके करती हूँ, और अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे के मैं करूँ भी आगे। तो ये है कि अभी बस मैं इसको उठाकर अभी बस खिलाऊंगी, फिर दवाई पिलाऊंगी, और फिर ये है कि ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात, तो ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा सब, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और अफ़ान के लिए दुआ कीजिएगा कि इसका बुखार उतरे। 102 बुखार है इसको, दोपहर में भी चेक किया था, और अभी भी मैंने चेक करके ही गई थी मैं डॉक्टर के पास। तो मैंने उनको बता दिया था कि 102 बुखार है, पट्टियाँ भी रख चुकी हूँ लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो ये है कि इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा सब, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।